जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मणिपुर से परसों देर शाम को दो महिलाओं का जो वीडियो वायरल हुआ, उसका बवाल अब पूरे देश में मचता जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसको लेकर बात करी, लेकिन मात्र कुछ 36 सेकंड बात हुई। बट उसके बावजूद भी उनका बात करना इस विषय के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर उनका इस बारे में बोलना वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और अगर वो इस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं बोलते तो शायद पब्लिक के अंदर एक आक्रोश उठ जाता। और आक्रोश अभी भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आक्रोश ख़त्म हो गया है। यहाँ पर बात ये आ रही है अब कि जितना मैंने भी अपने आसपास के लोगों से बातचीत करी, सबका यही कहना है कि नरेंद्र मोदी जी को अब इस घटना के ऊपर कोई बड़ा एक्शन लेना ही होगा। और मणिपुर में जो इस समय सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है दो समुदायों के बीच में, उसको लेकर भी उनको कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेना ही होगा, वरना आने वाले समय में उनके साथ एक ये और बड़ा कालाध्याय जुड़ जाएगा उनके कार्यकाल के समय में। विपक्ष और पक्ष की सरकार की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। मानवीय आधार की अगर हम बात करें तो मानवीय आधार पर भी मणिपुर की सिचुएशन को इस समय समझना और वहाँ पे शांति क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सिर्फ बयानबाजी से या सिर्फ खाना पूर्ति से अब काम नहीं चलने वाला है। मई की शुरुआत में ही हिंसा शुरू हुई थी, जुलाई के आखिर में हम पहुँचने जा रहे हैं। पूरे 3 महीने ज़रा आप खुद सोचिए, वहाँ पर जो जनजीवन है, वहाँ जो बच्चे हैं, वो कितने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस समय। मणिपुर हमारे देश का एक ऐसा अंग है जो कि हमारे देश का गहना भी जिसको अगर हम कहें तो शायद सही होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि मणिपुर को इस समय संभालने की ज़्यादा ज़रूरत है, प्रायोरिटी है। अगर उसको नहीं संभाला जाता है तो ये वाकई में एक काले स्याह के तौर पर हमारे साथ जुड़ जाएगा। मणिपुर में कुकी समुदाय की महिलाओं से दरिंदगी का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। वीडियो में दिखाया गया कि महिलाओं को किस तरीके से वहशियों ने कानून, पुलिस, सरकार सबसे बेखौफ होकर उनके साथ दरिंदगी करी। इस घटना के बाद हर दिल में आक्रोश भर गया, सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मच गया। वीडियो सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीड़ा जताई। उन्होंने कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस घटना को अमानवीय बताते हुए कहा कि अपराधी मौत की सज़ा के हकदार हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वीडियो देखकर परेशान हैं। 140 करोड़ लोग जो भारत के हैं वो शर्मसार हुए हैं, क्योंकि देश के जिस पूर्वोत्तर से सूरज उगता है वहाँ बेटियों का सम्मान डुबा दिया गया है। बता दें कि यहाँ पर कोर्ट ने एक और बात कही कि अगर सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती है तो फिर अब कोर्ट को इसमें दखलंदाजी भी करनी पड़ेगी। ऐसे में मणिपुर केस में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मणिपुर के घृणित वीडियो के केस में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, और पुलिस ने कहा है कि सबसे पहले हुईरेम हेरादश सिंह को अरेस्ट किया गया था। हुईराम उस वीडियो में भीड़ को कंट्रोल करते हुए दिख रहा था। गिरफ्तार किए गए अन्य 3 व्यक्तियों की पहचान तत्काल ज्ञात नहीं हुई है। वरिष्ठ अधिकारी वीडियो की जांच कर रहे हैं और इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार किए गए लोगों से मिलान किया जा रहा है। वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कहा कि अज्ञात हथियारबंद लोगों के खिलाफ थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कई लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि सिर्फ 4 लोगों को गिरफ्तार करने से क्या होगा। 4 लोगों को गिरफ्तार करने से वाकई कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस भीड़ के साथ कम से कम 20-30 लोग थे। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप उसमें शामिल नहीं थे लेकिन आप उस अन्याय के मूक दर्शक थे तो आपसे भी बड़ा अपराधी कोई नहीं। मणिपुर की इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 महिलाओं को इस स्थिति में घुमाना और ये घटना ने 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार किया है। कानून अपनी पूरी ताकत से काम करेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने संसद परिसर में कहा कि जब मैं लोकतंत्र के इस मंदिर के सामने खड़ा हूं तो मेरा दिल पीड़ा और गुस्से से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति और दृढ़ता से काम करेगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरे देश का अपमान हुआ है और 140 करोड़ देशवासी शर्म महसूस कर रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस घटना को अमानवीय बताया और कहा कि अपराधी मृत्युदंड के पात्र हैं। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा व्यक्त करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया और कहा कि उनकी सरकार इस जघन्य अपराध पर चुप नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि वीडियो देखने के तुरंत बाद उन्होंने साइबर अपराध विभाग को इसकी प्रामाणिकता की जांच करने का निर्देश दिया था और अधिकारियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाने का निर्देश भी दिया था। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इस प्रक्रिया के तहत विभिन्न समुदायों के नागरिकों, समाज संगठनों, व्यापारियों, धार्मिक संस्थानों के नेताओं के साथ बातचीत की जा रही है।
उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं, समुदायों के बीच गलतफहमी को बातचीत से सुलझाया जा सकता है ताकि हम फिर से शांति से एक साथ रह सकें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने मणिपुर सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने एक बयान में ये भी कहा कि वे ऐसी बर्बर घटनाओं से नागरिकों, विशेषकर कि महिलाओं और समाज के कमज़ोर वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदमों के बारे में अब जानना चाहते हैं। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने कहा कि उन्होंने ट्विटर के उस वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है। एनसीडब्ल्यू ने एक ट्वीट में कहा कि ये वीडियो पीड़ितों की पहचान से समझौता करता है और एक दंडनीय अपराध है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुद्दा ये नहीं कि ये देश के लिए शर्म की बात है, बल्कि मुद्दा राज्य भर की महिलाओं पर इससे होने वाले भारी दर्द को आघात है। मणिपुर हिंसा तुरंत रोकें। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि इन महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर बहुत दुख हो रहा है। बीजेपी हमें गाली देती है, लेकिन उन महिलाओं के बारे में बीजेपी का क्या कहना है। ममता ने कहा कि भारत अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, भारत मणिपुर के पक्ष में है। हम कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ मणिपुर का दौरा करना चाहते हैं, अगर सभी पार्टियां चाहेंगी तो ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने केंद्र को लिखा था कि मुझे पहले मणिपुर जाने दिया जाए, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि एक तरफ देश को विश्वगुरु बनाने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मणिपुर से भयानक मंजर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इस घटना की टाइमलाइन को समझें तो 4 मई को 3 बेटियों के साथ जो हैवानियत होती है, उसके बाद 14 दिन बाद जाकर किसी तरह की इसकी शिकायत हो पाती है। 47 दिन बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। 70 दिन बाद क्रूरता की वारदात का वीडियो सामने आता है और 78 दिन बाद आरोपी पकड़ाकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह फिर सन्नाटा खींच देते हैं और कहते हैं कि एक घटना को क्यों पकड़ते हो, ऐसी तो 100 घटनाएं हुई हैं। अगर हम इस घटना के बारे में समझें तो ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। कांगपोकपी जिले की बी फाइनोम गांव पर 1000 सशस्त्र हमलावरों ने हमला किया। एक समुदाय के 2 पुरुष और 3 महिलाओं को डर के मारे जंगल में छिपे थे और उन्हें हमलावरों ने पकड़ लिया। नॉनपॉक सेकमई पुलिस ने उन्हें छुड़ाया और सुरक्षित थाने ले जाने लगी, लेकिन भीड़ ने पुलिस से उन्हें छीन लिया। 56 साल के शख्स की वहीं हत्या कर दी गई। महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया। युवती से सरेआम गलत काम किए गए, दुष्कर्म किया गया। उसके 19 साल के भाई ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो उसकी हत्या कर दी गई। बाद में तीनों महिलाओं किसी तरह जान बचाकर भागी। अगर वारदात की बात करें तो उस वारदात के 14 दिन बाद किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। 18 मई को गांव के प्रमुख ने पुलिस को शिकायत करी। इस शिकायत के 34 दिन बाद 21 जून को मुकदमा कायम किया गया और 29 दिन बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो सिर्फ एक युवक की गिरफ्तारी हुई। मणिपुर में जो बवाल मचा हुआ है उसको भी जरा सुन लीजिए। उसमें दरअसल हुआ ये है कि मणिपुर में 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैतेई, नागा और कुकी। कुकी और नागा आदिवासी समुदाय हैं और 90% पहाड़ी इलाकों में फैले हुए हैं। इनकी आबादी करीब 40% है, जबकि 53% आबादी वाले मैतेई समुदाय घाटी के मैदानी इलाकों में सिर्फ 10% हिस्से में रहते हैं। मैतेई समुदाय की मांग है कि 1949 से पहले उन्हें जनजाति माना जाता था। कुकी समुदाय मैतेई को जनजाति घोषित करने की कोशिश का विरोध कर रहा है, क्योंकि राज्य की 60 में से 40 सीटें मैतेई समुदाय के इलाकों में ही आती हैं, जहाँ मैतेई समुदाय बहुतायत में है। अगर उन्हें जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो कुकी समुदाय को सरकारी रोजगार में और कम मौके मिलेंगे, ऐसा मानना है वहाँ पर समुदायों का। बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर गलतफहमियाँ फैली और एक के बाद एक घटनाएं होती गई और फिर अब यहाँ पर बात पहुँच चुकी है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।